A new standoff between doctors and the government. So healthcare in India, either given by the government, which is cheap and very affordable. They've told doctors to stop prescribing branded drugs. Instead, they should prescribe generic drugs. Or it's in the private sector, which is not very affordable. डिफरेंट रिसर्च से पता चलता है कि मेडिकल इन्फ्लेशन जो है वो इंडिया में दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और साथ ही साथ बढ़ते जा रहा है अस्पताल का खर्चा और इसके साथ बढ़ रहा है आपका मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम। मतलब आपको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है हॉस्पिटल या फिर डॉक्टर से दूर रहने के लिए और मजबूरी में कभी भी अगर आपको हॉस्पिटल में एडमिशन लेना पड़ रहा है फिर उसका जो बिल आ रहा है वो नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान के लिए देना काफी हार्ड हो जा रहा है। तो पहले पता करते हैं ये मेडिकल इन्फ्लेशन क्या है। हेल्थ रिलेटेड मैटर में अगर कोई इश्यू हो तो उसको रिजॉल्व करने में सर्विस पर यूनिट कॉस्ट जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और इसी को मेडिकल इन्फ्लेशन कहा जा रहा है। इसमें नया जो ट्रीटमेंट आ रहा है, जो सर्विसेज आ रहा है, जो प्रोसीड्योर्स आ रहा है, सब कुछ इंक्लूडेड है। इसके पीछे जो रीजन है कि मेडिसिन का जो प्राइस है वो बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। ऑन द अदर साइड मेडिकल जो सर्विसेज है उन लोगों का प्राइस भी ग्रो कर रहा है। इसके पीछे बहुत सारा फैक्टर काम करता है जिसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, हाई डिमांड, राइजिंग सर्विस कॉस्ट और राइजिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। नो डाउट ये बहुत ही बड़ा एक मेजर प्रॉब्लम है कोई भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए। ऑन द अदर साइड हेल्थ का इशू है, कोई इग्नोर भी नहीं कर सकता है। इंसान अपनों के लिए कुछ भी कर सकता है और जब भी ऐसा कोई मैटर फैमिली या फिर फ्रेंड सर्कल में ग्रो करता है तो हर इंसान उसके साथ खड़ा रहता है और आगे जाके इंसान अपने तरफ से अपना बेस्ट प्रोवाइड करके उसको क्योर करके घर ले आने का कोशिश करता है हमेशा। मगर लास्ट कुछ साल में इंडिया का अगर हम लोग डेटा देखें तो हॉस्पिटल का जो बिल्स है वो काफी बढ़ने लगा है। नॉर्मल मिडिल क्लास इंसान के लिए ये अफोर्ड करना काफी मुश्किल होता रहा। ऑन द अदर साइड जब ये पानी सर के ऊपर चढ़ने लगा तब जाके गवर्नमेंट ने अपने तरफ से स्टेप लिए। रिसेंटली हम लोग को एक न्यूज पता चल रहा है कि डॉक्टर्स और गवर्नमेंट के बीच में कुछ इशू को लेकर झड़प चल रहा है। थोड़ा सा डिटेल्स में चेक करते हैं एग्जैक्टली ये है क्या। मैटर काफी सीरियस है और ये नेशनल मेडिकल कमीशन के तरफ से एक नोटिस है। नेशनल मेडिकल कमीशन इंडिया का रेगुलेटरी बॉडी है। ऑल ओवर इंडिया में जितना भी डॉक्टर्स होते हैं हर कोई नेशनल मेडिकल कमीशन जो कहते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है और आगे जाके नेशनल मेडिकल कमीशन एक नोटिस दिया है जिसमें कहा है कि डॉक्टर्स को अपने तरफ से इंस्टेड ऑफ ब्रांडेड मेडिसिन दे शुड प्रेस्क्राइब द जेनरिक मेडिसिन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बुखार है तो आप क्या करेंगे, आप अपना फैमिली डॉक्टर को कांटेक्ट करेंगे और आपका फैमिली डॉक्टर सब कुछ सुनने के बाद आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे। तो आपका फैमिली डॉक्टर अगर आपको डोलो या फिर कैल्पोल प्रेस्क्राइब करते हैं तो ये हो गया ब्रांडेड मेडिसिन। नेशनल मेडिकल कमीशन का कहना है कि डॉक्टर ये ब्रांडेड मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते। ऑन द अदर साइड डॉक्टर को जो जेनरिक मेडिसिन है वो सिर्फ लिखना पड़ेगा। इन दिस केस डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब कर सकता है कि आप पैरासीटामोल ले सकते हो, कि जेनरिक नेम है मेडिसिन का आपके बीमारी के लिए। तो आप पूछ सकते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस है ब्रांड। पहला जो था उसमें ब्रांड एडेड था, दूसरा आपके पास सेम मेडिसिन है मगर उसमें कोई ब्रांड इंक्लूड नहीं है। ज्यादातर मेडिसिन जो है वो फार्मा कंपनी के पेटेंट के अंदर रहता है। लाइक डोलो जो है वो माइक्रोलैब का है और कैल्पल जो है वो जॉनसन एंड जॉनसन का। और ये जो पेटेंट्स है ये जिंदगी भर नहीं रहता है। पेटेंट्स खत्म होने के बाद दूसरा कोई भी कंपनी ये सेम मेडिसिन बना सकता है। आगे जाके शायद जो मेडिसिन है उसका कलर या फिर उसका शेप या फिर उसका प्राइस चेंज हो जाएगा मगर उसका जो कॉम्पोजिशन है एग्जैक्ट सेम रहेगा। तो बेसिकली जेनरिक मेडिसिन एग्जैक्ट सेम मेडिसिन है जो आपके डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करता है, सिर्फ इसमें ब्रांड नहीं है। और यही ब्रांड नहीं होने के कारण आपका जो मेडिसिन का कॉस्ट है वो 30 से 80% डिक्रीज हो जाता है। मतलब आप जो मेडिसिन खा रहे हैं अगर वो ब्रांडेड है तो उसका प्राइस अगर जेनरिक होता तो 30 से 80% कम होता। तो डॉक्टर अगर इंस्टेड ऑफ ब्रांडेड मेडिसिन अपने प्रेस्क्रिप्शन में जेनरिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है तो हम लोग का जो कॉस्ट है मेडिसिन खरीदने का वो 30 से 80% घट जाएगा। मतलब मेडिकल एक्सपेंसेस जो है वो काफी घट जाएगा और आगे जाके वो मेडिकल एक्सपेंसेस शायद एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर पाए जब जरूरत हो। और गवर्नमेंट के तरफ से यही सोच के ये स्टेप लिया गया है। मगर डॉक्टर्स इस डिसीजन का ऑपोजिट में खड़ा है। ऑन द अदर साइड इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो कि राउंड अबाउट 350,000 डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है, उन लोगों का कहना है कि ये पॉसिबल नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या फिर IMA अपने तरफ से बोला है ये ऐसा बात है जिसमें पटरी नहीं रहेगा मगर ट्रेन दौड़ेगा। ये इसीलिए ये करना बहुत ही मुश्किल है। देखा जाए तो IMA के पास भी बहुत सारा वैलिड पॉइंट
पॉइंट्स है, जिसमें पहला जो पॉइंट है कि जेनरिक मेडिसिन का जो क्वालिटी है वो अप टू द मार्क में नहीं रहता है और आगे जाके ये पेशेंट के ऊपर असर कर सकता है। 2018 में इंडिया ड्रग ऑफ जेनरिक मेडिसिन ने एक सर्वे किया था, जिसमें पता चला था कि 4.5% जो जेनरिक मेडिसिन होता है वो सब स्टैंडर्ड है और ये एक काफी मेजर इश्यू है, क्योंकि ब्रांडेड जो मेडिसिन होते हैं वो काफी बार टेस्टेड होते हैं, ऑन द अदर साइड उसका क्वालिटी मेंटेन किया जाता है और उसमें पेटेंट भी रहता है कंपनी। तो डॉक्टर्स का अगर कहना माने, जेनरिक मेडिसिन जो है उन लोगों का जो क्वालिटी है वो ब्रांडेड मेडिसिन का जो क्वालिटी है वो इक्वल नहीं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अवेलेबिलिटी। अगर कोई भी मेडिकल शॉप में जाके आप कोई जेनरिक मेडिसिन मांगते हैं तो उसके पास ये अवेलेबल नहीं है। इसके पीछे रीजन है कि जेनरिक जो मेडिसिन है इनमें प्रॉफिट काफी कम होता है और इसमें कमीशन का पार्ट काफी कम है। ऑन द अदर साइड जो ब्रांडेड मेडिसिन है वो हमेशा अपने तरफ से हर किसी को एक अच्छा कमीशन पे करता है और आगे जाके इसीलिए ये ब्रांडेड मेडिसिन ज्यादा बिकता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है कि अगर मेडिकल स्टोर में जेनरिक मेडिसिन नहीं रहेगा तो फार्मासिस्ट क्या करेगा? टाइम वो अपने तरफ से जो मेडिसिन का कंपोजिशन है उसको क्रॉस चेक करेगा और वही सेम कंपोजिशन में जो ब्रांडेड मेडिसिन अवेलेबल है वो प्रोवाइड करेगा। मगर इसमें भी जाके प्रॉब्लम है, क्योंकि सेम कंपोजिशन में डिफरेंट कंपनी का डिफरेंट ब्रांडेड मेडिसिन अवेलेबल होता है। तो फार्मासिस्ट के पास ऐसा कोई ऑप्शंस नहीं है कि वो जाके आगे डिसीजन ले कि कौन सा मेडिसिन जो पेशेंट है उसके लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है कि फार्मासिस्ट अपने तरफ से डिसीजन ले और जो मेडिसिन का कॉस्ट सबसे ज्यादा है या फिर जिसमें उसका कमीशन सबसे ज्यादा है वो जाके वो पेशेंट को दे। तो एग्जैक्टली क्या मिला? एक पेशेंट जो अपना कुछ पैसा बचाने के लिए जेनरिक ड्रग के लिए अपने तरफ से फार्मासिस्ट के पास गया। ऑन द अदर साइड ये जेनरिक जो ड्रग है वो फार्मासिस्ट के पास अवेलेबल नहीं है और ये जो फार्मासिस्ट है ये अपने तरफ से कुछ ब्रांडेड मेडिसिन जिसका कॉस्ट काफी ज्यादा है वो पेशेंट को दे दिया। तो सोल्यूशन एग्जैक्टली क्या है? जेनरिक मेडिसिन या ड्रग कुछ भी कह लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके ये जेनरिक ड्रग बहुत सारा पैसा बचाता है। अगर हम लोग यूएस में ही देखें 2009 से 2019 तक सिर्फ जेनरिक ड्रग यूज करने के लिए 2.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर सेव हुआ है। ग्लोबली जो जेनरिक ड्रग का इंडस्ट्री है वो 430 बिलियन का है और 2030 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है 670 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। तो जेनरिक ड्रग का जो डिमांड है नो डाउट ये काफी ज्यादा है। ऑन द अदर साइड डॉक्टर्स जो है अपने प्रेस्क्रिप्शन में जेनरिक ड्रग को प्रेस्क्राइब करने में राजी नहीं है। तो आगे जाके इसमें सोल्यूशन क्या हो सकता है? इस प्रॉब्लम का एक और पार्ट है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि काफी जो बड़ा फार्मा कंपनीज है वो अपने तरफ से अपना मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्चा करता है। डॉक्टर जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है वो हमेशा जो नियर बाय मेडिसिन स्टोर होता है वहां अवेलेबल हो जाता है और आगे जाके उस मेडिसिन का सेल में जो प्रॉफिट आता है उसमें हर किसी का कुछ ना कुछ कमीशन रहता है। लास्ट ईयर डोलो जो मेडिसिन है उसको कोर्ट में भी जाना पड़ा। डोलो को एक्यूज किया गया था कि वो अपने तरफ से 1000 करोड़ रुपीस पे किया है कि आगे जाके डोलो के वो प्रेस्क्राइब किया जाए और उसका सेल्स में ग्रोथ आए। ऑन द अदर साइड आज के दिन में भी इंडिया में बहुत सारा ऐसा इंसान है जो डॉक्टर को भगवान समझते हैं और डॉक्टर के तरफ से प्रेस्क्राइब जो मेडिसिन है उसी मेडिसिन को वो लोग आंख बंद करके खरीद लेते। डॉक्टर्स का अगर कहना माने तो ये हर टाइम पॉसिबल नहीं है कि जेनरिक ड्रग से एक पेशेंट जल्दी रिकवर करे। ऑन द अदर साइड हर टाइम जेनरिक ड्रग अवेलेबल भी नहीं रहता है। इस हिसाब से देखा जाए अगर जरूरत पड़े तो इंस्टेड ऑफ जेनरिक ड्रग जो ब्रांडेड ड्रग है वो भी यूज करना पड़ेगा। तो इससे हम लोग को यही पता चलता है कि हमेशा एक डॉक्टर के लिए जेनरिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब करना पॉसिबल नहीं है। आगे जाके अगर कोई बीमारी में ऐसा है कि ब्रांडेड मेडिसिन ज्यादा असर करे तो डॉक्टर को अपने तरफ से स्टेप लेके वही ब्रांडेड मेडिसिन प्रेस्क्राइब करना पड़ेगा जो कि पेशेंट के लिए बेस्ट है। ऑन द अदर साइड हर प्रॉब्लम के लिए ये जेनरिक मेडिसिन वाला रूल एप्लीकेबल नहीं हो सकता। जेनरिक मेडिसिन एक बहुत अच्छा स्टेप है और इसको प्रमोट भी करना चाहिए क्योंकि आगे जाके ये जो मेडिकल एक्सपेंसेस है इसका कॉस्ट घटाएगा और हर कोई इंसान मेडिकल जो एक्सपेंसेस है उसको अफोर्ड करने का जगह में जा सकता। नो डाउट जेनरिक मेडिसिन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और आगे जाके इसको प्रमोट करना चाहिए क्योंकि इससे मेडिकल जो एक्सपेंसेस है वो काफी घटेगा। ऑन द अदर साइड मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास के लिए ये जेनरिक मेडिसिन काफी हेल्पफुल रहेगा। मगर इससे पहले इसका जो क्वालिटी है उसको स्ट्रिक्टली हैंडल करना पड़ेगा कि आगे जाके डॉक्टर जब प्रेस्क्राइब कर रहे हैं या फिर पेशेंट जब ये मेडिसिन ले रहा है उन दोनों में एक ट्रस्ट रहना चाहिए कि जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में कोई भी डिफरेंस नहीं है।
है, दोनों का जो क्वालिटी है वो सेम है। और गवर्नमेंट को ये बात अच्छी तरह से पता था, इसीलिए इस साल फरवरी में गवर्नमेंट अपने तरफ से एक प्लान किया है, इसमें आगे जाके गवर्नमेंट अपने तरफ से 79 मिलियन यूएस डॉलर स्पेंड करेगा कि हम लोग का जो मेडिकल सेक्टर है इसको आगे जाके और भी स्ट्रेंथन करने के लिए ये जो मेडिकल एक्सपेंसेस है ये घट जाए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ये स्टेप काफी अच्छा है, ये ऐसा स्टेप है जो इंडिया को ग्रो करने में हेल्प करेगा। देखा जाए गवर्नमेंट अपने तरफ से कोशिश कर रहा है और हम लोग को भी चाहिए गवर्नमेंट का ऐसा जो पॉजिटिव स्टेप है वो आगे जाके और भी ज्यादा सक्सेसफुल हो, उसमें ध्यान देने के लिए। और अगर आपको लगता है कि ऐसा ही पॉजिटिव स्टोरी आपको और भी जानना है और आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये जो वीडियो है ये शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी हम लोग का इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है ये पता चले। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।